Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is 20 and this is about knowledge about coordinate system graph. तो आपने कोऑर्डिनेट्स देखे होंगे, इसकी वजह से हम एक लोकेशन का पता करते हैं. आप जब गेम्स खेलते तो वहां पर भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं कि इस एंगल में इतने डिग्री, इतने मिनट, साउथ वेस्ट. ठीक है, तो चलिए, तो वो भी यहाँ से ही स्टार्ट होता है. तो चलिए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं. So the first thing we are having here is that is introduction. In 1637, a French mathematician and philosopher René Descartes published his first book, that is La Geometrie, in which he used algebra in the study of geometry. ठीक है, हमारे पास जब भी ज्योमेट्री की बात करी जाती है, ज्योग्राफी की बात करी जाती है, तो ज्योग्राफी बहुत बड़ी होती है, उसकी लोकेशंस हम कैसे पता कर पाते हैं? ज्योमेट्री की हेल्प से. Next is he presents points in a plane by order pairs of real numbers called Cartesian coordinates and representing lines and curves by algebraic equations. Okay. So उसके बाद हम आगे चलते हैं. That is coordinate axis पर. अब देखिए हमारे पास एक इस टाइप का ग्राफ होता है. तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. तो ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जस्ट लाइक 1 2 3 4. ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, सो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर. अगर मैं इसी पार्ट को देखूं तो हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस की जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर जो हमारा वाई एक्सिस है तो इसके भी ऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव होंगे. ठीक है, अगर हम इस लेफ्ट साइड पार्ट की बात करें वाई एक्सिस की, सॉरी एक्स एक्सिस की, तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा. और इसकी नीचे वाले पार्ट की बात करें वाई एक्सिस की, तो ये भी क्या शो करेगा? नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो हमें ये पता चल गया. देन वी आर हैविंग ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर पेयर मीन्स कि जो पेयर बनते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं? सो अ पेयर ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर, जस्ट लाइक ए एंड बी. सो ए इज एट द फर्स्ट प्लेस एंड द बी इज एट द सेकंड प्लेस. तो अगर आप सभी बोले ए कॉमा बी और बी कॉमा ए क्या इक्वल है? नो, वो इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट पर लाई करेंगे. क्योंकि जो पहला नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस. देन जो सेकंड नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास. ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. अब आते हैं कोऑर्डिनेट्स पर. ठीक है, तो हम यहां से ले लेते हैं. सो अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, अब देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हमने देखा अगर हमारे ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो कहाँ पे लाई करेंगे? हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, सो दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर हमारे पास जो एक्स है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और वाई पॉजिटिव होगा, तो वो कहाँ लाई करेंगे? हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में. और हमारा एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, तो वो कहाँ लाई करेंगे? हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में. और अगर हमारा एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, तो वो कहाँ लाई करेंगे? हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट. तो जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रेंट्स आ गए हैं, तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? The coordinate axis divided the plane, the graph paper into 4 regions. These are called quadrants. Okay. तो हमने यहाँ पर देखा दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई. यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है. यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है. ठीक है, जैसे कि हमने अपने कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस करा. तो यहाँ पे अब एग्जांपल स्टार्ट हो गए हैं हमारे. सो here we are having our exercise that is 20.1. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. स्टेट द कोऑर्डिनेट इन विच द पॉइंट्स लाई विद द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स लाई. तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे? तो देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये दोनों ही नेगेटिव है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे? यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. तो चलिए यहाँ से हम पॉइंट्स ले लेते हैं, एंड सेकंड एंड थर्ड ले लेते हैं.
ओके, तो चलिए इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ पेपर हो गया। तो यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं। 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1, दिस इज 2, 3, 4, this is 5, this is 6, this is 7. Then we are having -1, then -2, -3, -4, -5 and -6. ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर जो हमारा नीचे वाई एक्सिस होता है उसको देख लेते हैं। दैट इज -1, दिस इज -2, -3, -4, -5। ओके, चलिए सो यहाँ पर देखते हैं दैट इज -2 and 5। तो -2 हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा यहाँ पर, और 5 कहाँ जाएंगे हम यहाँ पर। तो ये पॉइंट हो गया हमारा -2 and 5। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को लाई करा, तो पहले हमने मूव करा एक्स एक्सिस पे, देन हम मूव करेंगे वाई एक्सिस पे अकॉर्डिंग। ओके, चलिए देन यहाँ पर देखिए -4 and -9। तो -4 तो हमारा कहाँ हो गया एक्स एक्सिस, -9 के लिए हमें वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा। तो चलिए 9 तक ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज -6। So here we are having -7, then -8 and -9. Okay, तो ये -5 and -9। ओके, तो जरा मैं इसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये होगा -5 and -9। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे। चलिए जो हमारा पहले वाला था उसको भी ऐसे मार्क कर देते हैं। तो हम पहले यहाँ पर -2 and here we are having 5। Now move to question number 3। So यहाँ पे बोले गया write the coordinates of P, Q, R, S from the graph paper। Okay, चलिए तो यहाँ से देखते हैं। जस्ट लाइक P ये रहा हमारा, तो 0 से कहाँ गया है 4 पर, और ये यहाँ पर कहाँ गया है तो थोड़ा सा 2 से ऊपर है। तो इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड दिस इज 2.3। ओके, क्यू को देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से यहाँ पर -2 एंड दिस इज 1 एंड 1.3 अप्रॉक्स। तो ये हो जाएगा -2 एंड 1.3। ओके, आई थिंक ये 3 है ना, ऊपर की तरफ शिफ्ट है। अगर नीचे कर देते तो प्रॉपर आ जाएंगे। तो मैं इनको मान के चलता हूँ कि थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि ऐसे तो आप लोगों के पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह ले लेते हैं 1, और यहाँ पर इसकी जगह ले लेते हैं, तो मिसप्लेस हुए होंगे एरर करते हुए। चलिए अब उसके बाद एस पॉइंट देखते हैं। तो ये हो गया एक्स से 3, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा S 3 3। देन उसके बाद यहाँ पर आता है हम R पे, दिस इज 3 एंड दिस इज 3। सो यहाँ से करेंगे -2 एंड दिस इज -3। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 3 और सॉरी मैं यहाँ माइनस लगाना भूल गया। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देख लिए। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास दो होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो एक्स को तो हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, और जो वाई होता है वो होता है हमारा ऑर्डिनेट। अगर हम इन दोनों को मिला के लिखते हैं तो वो क्या बन जाते हैं हमारे कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हमसे पूछे गया स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ, फाइंड अ वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट्स व्हेन एब्सिसास आर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक 1 पॉइंट गिवन है, तो ये लाइन गिवन है हमें यहाँ पर,
चलिए, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1। अगर x 1 है तो यहाँ पर y कितना होगा, दिस इज 2 पॉइंट। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज 2। ओके, अगर हमसे बोला जाए कि x 3 है, सो दिस इज 3। अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये कितना हो गया, 6। ठीक है, अगर मैं इसी में नीचे जाऊं तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, -4 पर एंड -6 पर। तो इसमें हम -4 भी लिख सकते हैं और -6 भी लिख सकते हैं। ओके, बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइंग ग्राफ्स। तो अब हमें ग्राफ्स बनाने हैं, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सिंपल इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे इक्वेशंस गिवन होंगी जस्ट लाइक दिस, y = 2x + 3। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू एज्यूम करेंगे एंड देन उसके बाद उनको प्लॉट करेंगे। ओके, तो चलिए, बहुत ही ईजी है ये। सो यहाँ पर एक कंडीशन और है, दैट इज प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो यहाँ पे बोलेगा द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वर्सेस साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर साइड ऑफ अ स्क्वायर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर उसके ब्याह पे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स। अगर साइड 0 है तो पेरीमीटर भी 0 होगा, साइड 1 है तो पेरीमीटर कितना होगा, 4, साइड 2 है तो पेरीमीटर कितना होगा, 8। तो ये भी एक टाइप से सिंपल इक्वेशन सही है। तो चलिए, देन यहाँ पे हमें गिवन है साइड एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज, दैट इज 20.2 पर। एंड यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, चलिए, तो हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, इससे कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, फिर इसको प्लॉट करेंगे। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं जस्ट लाइक दिस। अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, सॉरी 0 की जगह 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पर ये 2 1 सा कितना हो जाएगा, दैट इज -7। 2 1 सा 2, -7, दिस इज -5। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखता हूँ तो दैट इज 2 एंड 2, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4 एंड -7 इज -3। तो ये हो गया हमारा -3। ठीक है, एक पॉइंट और निकाल लें। चलिए, एक और निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो मैंने एक जगह यहाँ पे 3 रखा। ओके, और यहाँ पर आ गया -7, जैसे 3 2 6, -7 इज -1। तो ये हो गया 3 एंड यहाँ पे आ गया -1। ओके, तो बस आपको क्या करना है, ऐसे ही इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने और यहाँ पर ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करने। अब इसके बाद हम हो गए हैं रेडी क्या करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। चलिए, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो अगर हम देखिए तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1 and -5, then we are having 2 and -3, then we are having 3 and -1। ओके, तो चलिए अब इनको प्लॉट करते हैं। अब हम यहाँ से ले लेते हैं ग्राफ पेपर, जो कुछ इस टाइप से दिखता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 1, then 2, then 3, then 4, 5, 6। Same here, -1, -2, then -3, -4, -5 and -6। तो यहाँ पर आते हैं, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ओके, तो यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स हैं। सर, पहला कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, 1 एंड -5। तो पहले हम कहाँ पर चलेंगे, x पर, 0 से 1 पर गए, फिर हमने देखा -5 कहाँ है, ये रहा, यहाँ से हो गया। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हो गया हमारा 1 एंड -5। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं 3।
तो यहाँ पे 3 एंड दिस इज -1, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, यहाँ से दिस एंड दिस, ये हो गया 3 एंड -1 हो जा। चले, उसके बाद एक और पॉइंट है 2, यहाँ से हम गए 2 पर एंड देन -3, 1 2 3, तो दिस पॉइंट, तो ये हो गया हमारे पास 2 एंड -3। ओके, तो अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहेंगे तो कुछ इस टाइप से ज्वाइन हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो आप इसके लिए इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे दिस इज y इक्वल्स टू 2x -7। ओके, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, नाइसली डन। ओके, तो यहाँ पर सब सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, हम यहाँ से एक और क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पर गिवन है हमें दैट इज द साइड ऑफ डिफरेंट स्क्वायर्स आर गिवन एज अंडर, तो हमें साइड गिवन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, and find their perimeters and then plot the points side and perimeter। तो हमें जो पॉइंट प्लॉट करने साइड, दैट इज साइड एंड पेरीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास स्क्वायर्स है, हमें पता है कि साइड अगर हमारे पास कितने हैं 2 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड, और 4 इंटू 2 करेंगे तो दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए अगर साइड हमारे पास 2 है तो पेरीमीटर कितना होगा 8, अगर साइड हमारे पास 3 है तो 4 3 से कितना होगा 12। ओके, अगर साइड हमारे पास 5 है तो हमारे पास कितना होगा यहाँ पर, दैट इज 5 4 जा 20, और अगर हमारे पास साइड 6 है तो 6 4 जा कितना होगा 24। ओके, तो चलिए ये सारे हमारे क्या होगा पेरीमीटर्स एंड साइड। तो चलिए अब इनका ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा y एक्सिस एंड दीज आर x एक्सिस। ओके, तो हमें यहाँ पर जो प्लॉटिंग करनी है वो हमें चलिए, तो जो भी हमें प्लॉटिंग करनी है वो करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज ऑर्डिनेट एंड दिस इज आर x एक्सिस। तो यहाँ पे करते हैं दिस इज 1 2 3 4 and this is 5 and this is 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं हम। दिस इज 1, so this is 2 3 4 5 6। चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं, दिस इज 7, दिस इज 8 9 10 11, this is 12 13 14 15 16 17 18 19। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दैट इज 20 21 22 23 एंड दिस इज 24। ये हो गया फिनिश। ओके,
तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है, थोड़ा सा और छोटा करके देखते हैं। हाँ ठीक है। हाँ अब ये वर्क कर जाएगा। सो पहले हमें वो लगे साइड अगर 2 है तो पेरीमीटर कितना होगा 8। तो चलिए मार्क करते हैं। सो here वी आर हैविंग साइड 2, तो एक्स एक्सिस पेरीमीटर 8 लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर 3 and 12। ओके तो 3 हमारा ये रहा पॉइंट, एंड 12 देखेंगे तो ये रहा। ओके चलिए तो इस पॉइंट पे हो जाएगा हमारे पास 3 and 12। देन उसके बाद हमें चाहिए 5 and 20। सो 5 ये रहा हमारा, और थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि 20 हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओके सो दिस इज 5 and 20, and last we are having 6 and 24। तो चलिए यहाँ से 6 देखते हैं। ओके वेट, so here we are having our 6, and this is our 24, and this is our 6। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 6 and 24। ओके अब इनको कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें क्या करना था, ज्वाइन करना था। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हमारे कुछ इस टाइप से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, साइड सॉरी, ये हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 into साइड। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो सब इसी टाइप के क्वेश्चन है अब हमारे पास, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीडिंग ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर हमें रीड करना है और उसके बाद हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस पे कितना टाइम हमने कवर करा है। ओके तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमने एक्स एक्सिस को माना है, दिस इज आवर टाइम, और यहाँ पे हमने क्या माना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम 1 hour ट्रेवल करते हैं तो हमने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, 9। अगर हम यहाँ पर देखिए इस 2, अगर हम 2 hours ट्रेवल करते हैं तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, 18 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पे 3 hours ट्रेवल करते हैं तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, 27 किलोमीटर। तो ऐसा होता है ना, आप जितनी देर चलाएंगे उतना ही आप दूर जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम पॉइंट देखने के लिए मिले। चलिए तो ये तो सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ पर आते हैं। वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 20.3। तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन ढूंढते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 2 सही है, इसी को देखते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है that is the following graph represent the path of a walker from the graph answer the following questions। okay what was the average speed during the first part of the journey। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी देखते हैं यहाँ पर। अभी उन्होंने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट करा, एंड उन्होंने यहाँ पर 3 hours लिए और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। सो दिस इज 5, दिस इज 10, एंड इधर देखेंगे तो यहाँ पर ये 15 से थोड़ा सा कम है, तो उसको हम 12 एज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। स्पीड निकालने की डिस्टेंस हमने देखा 12, टाइम था हमारे पास 3 hours, तो ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके देन वी आर हैविंग हाउ लॉन्ग डिड ही रेस्ट। तो उन्होंने कितना रेस्ट करा है, तो देखिए यहाँ पर भी वो चलते रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ग्राफ में तो उन्होंने 3 to 4 hours वाले टाइम में वो कांस्टेंट रहे हैं, सेम जगह रहे हैं, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा। दैट इज अ रेस्टिंग पीरियड मींस 1 hour। ओके हाउ लॉन्ग वाज हिज टोटल जर्नी। तो अगर हम यहाँ पर देखें
तो यहाँ तो सेम ही रहा है, तो यहाँ पर 20 हो गया, ये हो गया। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट मार्क करें, सो दिस इज 30 किलोमीटर। तो उन्होंने टोटल जर्नी कितनी में करी है, दैट इज 30 किलोमीटर। एंड इन व्हाट टाइम ही वेंट 20 किलोमीटर। अगर हम 20 किलोमीटर देखें तो 20 किलोमीटर यहाँ पर लाई करता है, और अगर हम यहाँ से नीचे जाएं, ठीक है, तो ये 5.5 आवर्स शो कर रहा है। तो इसका मतलब 5 आवर्स, और उसके बाद उन्होंने हाफ आवर और लिया है, तो हम भी कैन से दैट 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ओके, एंड व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी। सेकंड पार्ट में देखें तो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा 4 से, उसको फिनिश करा 7, तो 4 1 2 3 आवर्स यहाँ पर लिए, और एक यहाँ पर थे, हमने माना 12 से लेकर -12, तो इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट इज 18 किलोमीटर, और कितना टाइम लिया, 3 आवर्स। तो इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये था टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने कवर करा, था एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।